जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बी एस रेडियो की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 1/9/2025 से लेकर 5/9/2025 तक। तो जब से पहले हम बात कर लेते हैं कि वीकली की, और इससे पहले भी जो मैंने फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर किए थे उनको लेवल्स आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल ने अच्छी रिस्पेक्ट दी हुई है। इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, इस पर आप देख सकते हैं। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बात करते हैं अब हमारे पास वीकली फोरकास्ट एनालिसिस की। तो वीकली फोरकास्ट एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा मार्केट काफी देर से बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए ऊपर ही जा रही है। अभी कुछ टाइम से पहले से मैंने जितनी दफा मैंने अपनी फोरकास्ट में बताया कि मार्केट ऑलरेडी रेंज में है, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट रेंज में थी। तो काफी देर से तकरीबन 133 दिन हो चुके हैं तकरीबन। और 19 जो बार्स एंड बार्स बेसिकली हम इस कैंडल्स को कहते हैं, 19 बार्स बनी में वीकली की। तो इसके लिहाज से मार्केट अभी तक रेंज में थी। अब जो कंडीशन है, मार्केट ने अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा फिर कंटिन्यू की है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसने इधर से पहले रिजेक्शन दी थी, लेकिन अभी अगर हम इसको वीक टू वीक मार्क करते हैं तो देखने को मिलेगा मार्केट ने अच्छा खासा इसको ब्रेक किया होगा और मोमेंटम कैंडल बनाई हुई ऊपर की तरफ छोटी सी भी, अगर नीचे की तरफ से देख लें तो मार्केट का अब बाइंग मोमेंटम दोबारा से फिर कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि बुरी साइड में रहेगी। पहले भी यही चांसेस थे और अभी भी यही कह रहे हैं कि बुरी साइड पे है। अगर हम इसके डाउन वाले ट्रेंड लाइन को लगा कर देखें तो कुछ इस तरह से बनती है हमारे पास। अगर हम इनको मिलाएं तो ये चीज है बेसिकली आपके पास डाउन। और ये एक क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास पिनट पैटर्न, बेसिकली हम इसको कहते हैं। पिनट पैटर्न आपके कंटिन्यूशन पैटर्न को जो है कंटिन्यूशन पैटर्न के लिए यूज किया जाता है। अब ये मार्केट ऑलरेडी बुलिश में थी तो ये ज्यादातर चांसेस है कि बुलिश में ही रहेगी। उसकी वजह इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट किया। और नीचे अगर हम वॉल्यूम की स्ट्रेटजीज को देखते हैं तो वॉल्यूम को भी इसने हाई वॉल्यूम को भी ब्रेक किया वजह से अगर आप देखें तो ये देखें, ये वॉल्यूम था हाई, इसको भी ब्रेक करके मार्केट अब रिसेंट जो हाई लगा हुआ था इसको ब्रेक करके मार्केट ने अच्छी खासी मूव ऊपर की तरफ दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो चुकी है। और अभी हम अगर इधर देखें तो डे बाय आते, वीकली पे मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या चीजें बन रही है। ये देखें पीनट पैटर्न बेसिकली आपको प्रॉपर शो हो रहा है। और अभी हम देखते हैं हमारे पास लेवल कौन से हैं डे ट्रेडिंग के लिए, हम कहाँ से अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और मार्केट ने अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ इसने अपना डेली का, और भी इसके अलावा ऊपर वाला भी स्ट्रक्चर तकरीबन ब्रेक कर दिया इसने, ऊपर अच्छा खासा ब्रेक किया हुआ। इस तरह से मार्केट अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करना स्टार्ट कर दे तो समझ लें कि मार्केट अपने कंटिन्यू कर रही है अपने पैटर्न को। और अभी जो पैटर्न जो कंटिन्यू हो रहा है इसमें भी आपको एक चीज और दिखा दूं कि ये वॉल्यूम हाई लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम क्लाइमैक्स के मुताबिक जो हमारी जो क्लाइमैक्स थी वो इसको ब्रेक करके मार्केट ने इसको रिटेस्ट भी किया दोबारा, फिर मार्केट इधर से ऊपर जा रही है। अगर हम अपनी जो स्ट्रेटजी है जिसकी बेस में हम ज्यादातर ट्रेड्स करते हैं, ये है हमारी एक अपर लाइन हाई कैंडल का हाई बेसिकली हमने इसे मार्क कर लिए। इसी तरह से हम इधर से इसका डाउन साइड भी मार्क कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम लगा था, हाई वॉल्यूम लगने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा आई, इधर रीटेस्ट किया, इस फेयर वैल्यू गैप को लिया और यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। और यहाँ पे यही होती है वॉल्यूम की स्ट्रेटजी जो हमें पहले ही बता देती है कि मार्केट की क्या कंडीशन रहेगी। अभी इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम पहली एंट्री यहाँ से प्लान कर सकते थे। दूसरी एंट्री जब ये रिटेस्ट करती, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, यही फेयर वैल्यू गैप था इंपॉर्टेंट जो कि जोन के अंदर था। यहाँ से मार्केट ने इसको रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिए। मैं इनको जो हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद दोबारा रिटेस्ट करने आती है, विक लगाती है, विक लगाने के बाद अब मार्केट कितना ऊपर चलेगी। तो इसकी मार्किंग देखें, यहाँ से हम ट्रेड भी करते थे, हमारे पास कितने डॉलर आते हैं, तकरीबन 42 डॉलर हमारे पास। 420 पिप मार्केट यहाँ से उठी हुई है। और इसने अपने स्ट्रक्चर्स को भी ब्रेक किया हुआ है, इस चीज़ का भी आपको अंदाजा हो चुका है। अभी हम अगर अपनी लाइफ जो हमारे पास हमें जो चाहिए बेसिकली डे ट्रेडिंग के लिए, वो हमारे पास कौन कौन से हैं उनको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक जो लिक्विडिटी बेसिकली लिक्विडिटी ले लें या आप इसका ये पॉइंट ले लें। ये पॉइंट्स इसका इम्पोर्टेंट है अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये देखिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे पास एक ये जोन बहुत अच्छा है, इसको हम देख सकते हैं अपने बाइंग के लिए। और डे के लिए या डेली का जो है वो जोन बता रहा हूँ डेली के लिहाज से। अभी जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको छोटे छोटे आपको
नजर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे जोन होंगे, इंपॉर्टेंट जोन्स, जिसकी बेस पे आप लेवल मार्किंग करके अपने पास रख लें, और जैसे ही मार्केट आपको यहाँ पे मिले आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये अगर पैटर्न चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी मार्केट आ सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं। तो मार्केट यहाँ पे आए कुछ इस तरह से, आने के बाद यहाँ से यही जोन से रिस्पेक्ट ले, यहाँ से लिक्विडिटी बेसिकली यहाँ पे हंट करे, इसके स्टॉपर्स जो रिटेलर्स के स्टॉपर्स यहाँ पे लगे होंगे बाइंग के लिए, वो यहाँ से उड़े और फिर मार्केट ऊपर ले जाए। तो ये कंडीशन एक है हमारे पास, डेली का लेवल एक ये बनता है। इसके बाद अभी मैं अगर 4 आवर में आता हूँ, 4 आवर में दिखाऊंगा आपको कहाँ से हम अपने ट्रेड्स कर सकते हैं। और अगर हम पहले सबसे पहले जो बात कर लें कि हमारा जो प्राइस एक्शन के मुताबिक, अगर मैं डेली में आया हूँ, डेली के मुताबिक अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका जो है, आपकी ट्रेंड लाइन बेसिकली ये बन रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वीकली में जैसे सिंपल नजर आ रही थी आपको, वीकली में अगर आने के बाद आपको ये चीज़ एक ट्रेंड लाइन में बताई थी। अब इसका जो टारगेट है बेसिकली, इसका टारगेट जो पहला टारगेट ना वो ये वाला होने वाला है। प्राइस एक्शन के मुताबिक आपकी ट्रेंड लाइन जो बेसिक चीजें हैं उनके मुताबिक आपका पहला टारगेट ये वाला होना है, 35 हो गया, ये आपका टारगेट होगा। क्योंकि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो कोशिश यही होती है कि मार्केट अपने जहां से उठी है उसके हाई पे जाए, या अगर जहां से गिरी है उसके लो पे जाए। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम डेली पे तो हमने डिसाइड कर लिया हमारे पास कौन कौन से लेवल है। हम आ गए 4 आवर में। 4 आवर में हमारे पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई है जहां से हम बाइंग कर सकते हैं। तो अगर बाय का ट्रेंड है, हम ज्यादातर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। कुछ सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादातर तकरीबन गुजर चुकी है, हम देख सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे अपनी जो अपॉर्चुनिटी है जहाँ से कोई मिल जाए और हम ट्रेड कर सकें। अभी अगर हम 4 आवर के मुताबिक देखें, 4 आवर के मुताबिक हमारे पास, आपके पास एक छोटी छोटी रेंज बनती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन कंसीडर होती है या नहीं। ये तकरीबन ट्रेंड लाइन कंसीडर हो रही है मार्केट को, यहाँ से रिजेक्शन लेती हुई ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन जो था उसको अगर हम 4 आवर के लिहाज से भी देखें तो ये अच्छा जोन है, इसकी रेंज के अंदर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी मैं तेज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आ सके। और इसमें क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैं लगवाने का मकसद क्या है यहाँ पे, इसकी रीजन एक तो ये है कि आपके पास ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, मोमेंटम कैंडल, इसका सेंटर एरिया से तो मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले ली है। लेकिन इसके जो डाउन साइड पे जो है, मैं अगर इस 4 आवर के मुताबिक देखूँ, मुझे कुछ ये जोन नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ, ये जोन इंपॉर्टेंट है जहां से हम अपने ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया और हमारी ट्रेड भी अच्छी चलेगी। यहाँ से मार्केट इसको दोबारा इसको टेस्ट करने आती है, तो यहाँ से हम अपने ट्रेड ले चलें। इसके अलावा हम अपना गोल्डन जोन निकालना चाह रहे हैं कि हमारी मार्केट कहाँ से उठी थी। अभी हमारी मार्केट यहाँ से उठी थी, क्योंकि इसने अपनी ये रिट्रेसमेंट यहाँ से आई। तो ये हमारा सेंटर एरिया मैं निकाल रहा हूँ, जो कि हमारा फेयर वैल्यू गैप या कुछ इस तरह के हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा। और ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया जिसको हम 50% मार्क करते हैं, जो गोल्डन जोन जिसको हम कहते हैं, तो मैंने इसको उधर से इतना मार्क कर लिया ताकि हमें एक ये जोन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट निकल के आ जाए। ये इंपॉर्टेंट जोन लगाने का मकसद यही है कि हमारे पास, हमें पता चल जाए कि हमारे पास फिबोनाची बेसिकली क्या जाहिर कर रहा है। अभी अगर हमारे पास कुछ मार्केट इस तरह से बिहेव दिखाती है, इस तरह से मार्केट आती हुई यहाँ से उठती है, हमें कुछ ना कुछ पिप्स यहाँ से दे के जाए, 50 दे जाए, 40 दे जाए, 60 दे जाए, तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरती है, इसको लो को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे आप अपने अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये अच्छा बाइंग का इंपॉर्टेंट जोन होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, VIP जोन कह देता हूँ, VIP, ताकि हमें इस चीज़ का नॉलेज रहे। ये 4 आवर के मुताबिक मैं आपको जो बता रहा हूँ। और जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है, तो आप कोशिश करें अपनी सेल की एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। तो 4 आवर तो छोटी टाइम फ्रेम नहीं होता, 4 आवर का अच्छा खासा टाइम फ्रेम होता है आपके लिहाज से। अगर हम मार्केट इसको ब्रेक करती है, इस तरह से इस तरह रिटेस्ट करती है, तो आप पहला टारगेट ये ले लेंगे। उसके बाद इसको रिस्पेक्ट देगी, लाजमी देगी, छोटी मोटी रिस्पेक्ट लाजमी देगी। फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पे आती है, तो यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। ये हमारी प्रिडिक्शन होगी 4 आवर के मुताबिक सेल के लिहाज से। और सेल के लिहाज से भी मैंने बता दिया कि आप सेल यहाँ से कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद। और इसके बाद अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटी देखें, यहाँ पे हमारी जो है इसको ब्रेकआउट कर दिया है इसने ऑलरेडी, इसके भी तकरीबन ब्रेकआउट कर दिए, फिर टेस्ट ही करेंगे। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जोन है वो यही पड़ा हुआ ऊपर। अगर हम, ये रिस्की है, इसको हम अगर हम देखें तो हमारे पास ये रिस्की पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली लिक्विडिटी पॉइंट हम जिसको कंसिडर करते हैं, ये वो है। इसको मैं मार्क करके रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मोस्टली हमें ज़्यादातर मिलती नजर आती है।
क्योंकि हाई है, हाई पे आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से छोटी मोटी रिजेक्शन आती है। ये नहीं कि प्रॉपर बड़ी रिजेक्शन आएगी, छोटी मोटी रिजेक्शन आ सकती है। छोटी मोटी आप 100 पीस तक ले सकते हैं। ये हमारे पास हो गया। और हमें तो बता दें कि हमारे पास कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम नीचे हम देखना चाह रहे हैं, तो नीचे हमारे पास क्या है। नीचे अभी हमारे पास, ये हमारे पास फोटो ब्लॉक फील्ड है। इन एरियाज में देख लेते हैं हमारे पास कुछ चीज़ है अभी। इन एरियाज में हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास बाइंग का अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है यहाँ से। इसके लिए यहाँ पे ऑटो फ्लो प्लस फेयर वैल्यू क्या है आपके पास पड़ा हुआ। अगर हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये भी है। अब ये वीआईपी वाला जोन था, उसका नाम, उसका मैं जो वैल्यू बता 33-34 से लेके आपकी जो वैल्यू बनती है 33 से 11 तक आपका इंपॉर्टेंट जोन है। इसके बाद गोल्डन जोन जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपका बनता है तकरीबन आपकी जो वैल्यू होगी वो 33-86 से लेके 33-71 तक आपका ये आपका गोल्डन जोन बेसिकली। फिर मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे इस चीज़ का। फिब का मतलब है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% गोल्डन जोन। और ये मैंने लिक्विडिटी पॉइंट लगा लिया बेसिकली, जो हाई का लास्ट हाई था हमारा लिक्विडिटी HIGHI हमारे पास, ये मैंने इसको मार्क कर लिया। इसको मार्क करने का मकसद ये है कि आपको इलम हो कि यहाँ पे मार्केट किस वजह से हमने जोन ड्रा किया। अब 1 आवर में आते हैं। 1 आवर में हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से छोटे लेवल हैं जिसकी बेस पे हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे ही देखें तो हमारे पास यहाँ से लेके, अगर हम इस, ये अभी हमारे पास एक अच्छी वेव लगी हुई तो हम इधर का ही 50% एरिया निकालते हैं। 50% एरिया हमारे पास आ गया ये वाला। और इसका जो सेंटर एरिया उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से छोटी जो जोन है उसको देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जोन आ गया फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया, प्लस हमारे पास क्या स्ट्रक्चर लेवल आ गया, और साथ ही साथ फेयर वैल्यू लेवल। ये भी इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट क्या करती है अक्सर, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में यहाँ से रिजेक्शन लेके भी जा सकती है। अब आपको यहाँ पे चाहिए एविडेंस। जब भी मार्केट जिस भी लेवल को टच करे उसको हमारे पास क्या चाहिए, हमारे उसकी चाहिए एविडेंस, जिसकी बेस पे हम अपने ट्रेड लेते हैं बेसिकली। ये चीज़ होगी हमारे पास। 1 आवर के लिहाज से, 1 आवर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट जोन था। नीचे ऑलरेडी टेस्टेड एरिया है। अभी हमारे पास एक ये छोटा सा जोन पड़ा था, लेकिन ये इसके साथ मर्ज कर लेता हमारे पास कवर हो सकता है। अगर हम 1 आवर के मुताबिक देखें, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक ये भी जोन बनता है छोटा सा, ये वाला। इसको टेस्ट नहीं किया हुआ ऑलरेडी मार्केट में। फिर हमारे पास नीचे अगर हम 1 आवर के लिहाज से हम देखें तो 1 आवर के लिहाज से हमारे पास ये भी एरिया बनता है। ये देखते हैं, ये हमारे पास 1 आवर के लिहाज से जोन बन रहे हैं। अब इनको मैंने डिलीट भी कर रहा हूँ, मार्क भी कर रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास कौन कौन से जोन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, जिसकी बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आपको मैंने बता दी कि कौन कौन सी जगह से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर हमें देखा जाए तो ये हमारे पास जोन था, इसको टच किया ऑलरेडी इसने, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से लिक्विडिटी दी। उसके मुताबिक ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अब हम इधर से यहाँ तक इसको मार करते भी हैं तो हमारे पास 50% एरिया बनता है, लेकिन वो 50% एरिया हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी मार्केट में तकरीबन ऑलरेडी इसको मर्ज करके इसको टेस्ट करके तकरीबन चली चुकी जा चुकी है। और अभी हम 30 मिनट में आकर देख लेते हैं हमारे पास कौन से जोन हैं इंपॉर्टेंट। 30 मिनट में हम सेल का जोन देखते हैं। यहाँ पे सेल का एविडेंस जो बना रहे हैं हम बेसिकली लिक्विडिटी पॉइंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी पड़ी हुई जिसकी बेस में हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। ये इसने फील्ड ऑटो फ्लो पड़ा हुआ है, जो हमें जिसको इसी लेवल में ये चीज़ आपके पास क्या है, फील्ड ऑटो फ्लो। फील्ड है बेसिकली, इस ऑटो फ्लो को इसने डाउन साइड पे ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी का, बेसिकली ये पॉइंट हम इसको कंसिडर करते हैं। और इसके बाद सेल साइड पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही मुझे। ऑलरेडी अपनी हाई पे खड़ी हुई है और यहाँ से तकरीबन 45 से आपकी 40-80 तक, 34-80 तक आपकी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। तो ये है आज के फोरकास्ट। इसके साथ मैं आज आपको बता देता हूँ हमारे पास फॉरेस्ट फैक्ट्री के लिहाज से जो फंडामेंटल न्यूज़ कौन कौन सी आ रही है। मैंने यहाँ से अपना फिल्टर लगा लिया वीकली का, ये फिल्टर लगा हुआ है। मैंने इस वीक का फोरकास्ट एनालिसिस का सप्लाई सेटिंग की हुई है।
और यहाँ पे अगर हम मेरे पास मंडे को हमारे पास कोई भी नहीं आ रही, हमारे पास यूएसडी की न्यूज़। ट्यूसडे को हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ISM PME परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का और जीडीपी आ रहा है। और हमारे पास यूएसडी के लिहाज से वेडनेसडे इंपॉर्टेंट है, जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं जॉब्स की बेसिकली। इसके अलावा यूएसडी के लिहाज से हमारे पास थर्सडे बेसिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें सारी आ रही हैं। इसके बाद फ्राइडे भी इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे में भी आपके पास तीन मेजर न्यूज़ आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इस तरह से एवरेज और भी अर्निंग मंथ की। इस तरह से आप इसका डाटा भी देखते हैं। डाटा किस तरह देखा जाता है? डाटा देखा जाता है, इस फोल्डर पे आपने क्लिक करना है, फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। अगर तो आप कोई एब्रिविएशन या फिर आप उसका स्टैंड फॉर देखना चाह रहे हैं तो आप नीचे वाली एंड वाली लाइन से देख सकते हैं। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट बेसिकली पड़ेगा एक्चुअल ग्रेटर देन, इस तरह से कुछ भी इसे इस्तेमाल किया तो आपको पता चल जाए एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर ये एक्चुअल से कम आता है तो फोरकास्ट अगर की जा रही है जिससे, तो ये गुड फॉर करेंसी, करेंसी के लिए अच्छा होगा। मतलब कि डॉलर के लिए स्ट्रांग होगा और गोल्ड नीचे जाएगा, डॉलर स्ट्रांग होगा गोल्ड नीचे जाएगा। ये ऑपोजिट जो है पेयर है बेसिकली। तो इस वजह से इनका ऑपोजिट वर्क होता है। तो ये फॉरेस्ट फैक्ट्री में आप अपने न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको ये चीज़ें सारी बता दी गई हैं। इसके अलावा फोरकास्ट के अलावा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर टिकटॉक पे आप देख रहे हैं तो टिकटॉक वाले भी हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ABS ट्रेडर के नेम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और हमारे इनबॉक्स में भी आप रब्ता कर सकते हैं, और नंबर पर कर लेंगे तो वो तो बेस्ट है ना, फिर आपको फौरन रिप्लाई मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी इसी तरह से आपको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।